आप तो बने दास, और उस धर्मदास एक प्यारी आत्मा, एक जीव को स्वामी बोलते हैं। स्वामी क्योंकि उसने एक वेशभूषा बना रखी थी साधु संत की, वैष्णव संत की। तो क्या कहते हैं परमात्मा, धर्मदास जी से पूछते हैं, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी? पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। परमेश्वर ने पूछा कि हे स्वामी जी, धर्मदास जी को कह रहे हैं भगवान, हे स्वामी जी आपकी कौन सी जाति है और कहाँ से आप आए हो? तो धर्मदास जी क्या कहते हैं, हम वैष्णव बैरागी धर्म में सदा रहाई, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी कि हम वैष्णव वैरागी हैं और सदा धार्मिक वृत्ति से रहते हैं, धर्म के कामों में व्यस्त रहता हूँ, और किसी शूद्र को, छोटी जाति वाले को हम निकट नहीं बैठने देते, हम उनके संग नहीं करते, हम बहुत शुद्ध रहते हैं। सुन जिंदा मम ज्ञान को अधिक आचार विचार, हमारी करनी जो करे उतरे भवजल पार। क्या बताता है कि सुन जिंदा, मैं जो साधना कर रहा हूँ और ऐसी साधना कोई करेगा तो उसका बेड़ा पार होगा, वो भवसागर से पार हो जाएगा। तो परमात्मा क्या पूछते हैं, बोले धनी कबीर सुनो वैष्णव बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी? कौन कोम कुल जात कहाँ से गवन, कहाँ को गवन किया है? कौन तुम्हारी रैस किन्हें तुम नाम दिया है? यानी हे वैष्णव वैरागी, परमात्मा धनी कबीर बोल रहे, परमात्मा पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आए हो, कौन तुम्हारा नाम है, कौन तुम्हारा गांव है, और कहाँ को जा रहे हो, यहाँ से आगे आप कहाँ जाओगे, और किसने तुमको नाम दिया है, कौन तुम्हारा गुरु है? परमात्मा पूछ रहे हैं, कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई? कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई? किस भगवान की तुम पूजा करते हो? को आसन को गुफा के भरमत रहो सदाई, सालिग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। को आसन को गुफा कहते हैं कहीं विशेष स्थान पर रहते हो स्वामी जी? परमात्मा पूछ रहे हैं। वो तंत्र्यामी थे पर एक जीव की तरह वार्ता कर रहे हैं। कोई किसी विशेष स्थान पर रहते हो या कोई गुफा में स्थान बनाया है, या ऐसे ही रमते राम हो, घूमते ही रहते हो? आपने बहुत ज़्यादा ये सालग्राम उठा रखे हैं, मूर्ति उठा रखी है, गीता और पुराणों को साथ लिया हुआ है। जोड़ी झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। अब क्या कहते हैं भगवान, बीच बीच में कुछ ऐसी भाषा बोलते हैं ताकि ये बिदक को नहीं, धर्मदास बिदक नहीं, सारी बात बता ले, मेरी सुन ले। हमको पार लंघाइयो परम उजागर रूप, जिंद कह धर्मदास से है तुम हो मुक्ति स्वरूप। जब नो देखने कहा कि मुझको पार करियो, भगवान कहते हैं उस जीव को, धर्मदास को, कि मुझको पार लगाइयो। आप तो बहुत अच्छे संत दिखाई देते हो और आप तो बिल्कुल मोक्ष के अधिकारी हो, आप तो मोक्ष दाता हो, मुझे भी कुछ ऐसा मार्ग बता दो मेरा कल्याण हो। फिर धर्मदास जी लगा बताना, ना तो ना भी बताओ भाई, क्यों पूछे तू, के मतलब तेरा? बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात सुधर की नहीं बात सुनी जय। कहते हैं मेरा गांव बांधवगढ़ है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ एक स्थान था बहुत अच्छा। अब तो वहाँ वो खंडर हो गया, बाकी अब भी वहाँ हम देख कर आए थे कि छोटा सा कस्बा सा है।
बांधो गढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात सुधर की नहीं बात सुनी जय। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सा लग की सेवा, मन लागिर छड़कंत संत सब पूजय देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूजय सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करे हमेशा, राम कृष्ण का जाप रटत हैं शंकर शेषा। अब क्या बताते हैं कि हम सालग्राम की पूजा करते हैं, हम सरगुण भगवान सरगुण पूजा पर विश्वास करते हैं और धूप दीप आरती हम हमेशा करते हैं। राम कृष्ण और शंकर भगवान का हम नाम जपते हैं। नेम धर्म से नेह स्नेह दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। कति फाइनल कर दिया धर्मदास ने कि मुझे जो मार्ग मिल गया वो फाइनल है और मैं उस पर पूरा आरूढ़ हूँ, मैं और की ना मानूं किसी की बात को। नेम धर्म से नेह, मेरा जो क्रियाएं हैं मेरा उसमें पूरा लगाव है, श्रद्धा है और मुझे किसी दुनिया से कोई मोह ममता नहीं है। और आरूढ़ बैराग और की मानो नाही, मुझे जो मार्ग मिल गया है मैं उसके ऊपर पूर्ण रूप से आरूढ़ हूँ, दृढ़ हूँ और किसी की नहीं मानूं। सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, 68 तीर्थ हम किए चीन्या सिरजनहार। नो कह मैंने 68 तीर्थ कर लिए। दूसरी क्योंकि कई चक्कर मार लेते हैं ये श्रद्धालु लोग, पहले भी घूम आया था, दूसरी बार फिर शुरुआत कर रखी है। बोले जिंदा बैन कहाँ से सालग आए, को 68 का धाम मुझे तत्काल बताए। राम कृष्ण कहाँ रहे नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत हैं देवतास क्यों घंट बजावे। सुने गुने नहीं बात धात पत्थर के स्वामी, कहाँ भर में धर्मदास चीन अपने जो पदनी कामी। राम कृष्ण कोटों गए वो धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से बूझो ज्ञान विवेक। अब परमात्मा कहते हैं कहाँ है वो तेरे कृष्ण जी का स्थान, कहाँ श्री राम का स्थान है, स्वर्ग। और स्वर्ग तो असंख्यों बार नष्ट हो लिए, असंख्यों बार ये राम कृष्ण भी करोड़ों मर लिए और वो परमात्मा जिसका मैं मार्ग बताना चाहता हूँ वो एक का एक, वो आज भी वैसा ही है। राम कृष्ण कोटों गए, राम कृष्ण कोटों गए धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से बूझो ज्ञान विवेक। परमात्मा कहते हैं कुछ विवेक से काम ले, अड़का मत बैठे कि मैं नहीं सुनूं किसी की। ये रामकृष्ण तक करोड़ों मर लिए तेरे और वो मालिक एक का एक है जिसकी मैं ज्ञान बताने आया हूँ। बूझो ज्ञान विवेक एक निज निश्चम आनम, दूजा दो जगदात कहाँ पूजो पाषाणम। कहते क्यों पत्थर। अब तो विष्णु भगवान की मूर्ति ले रहा है छोटी सी, इसका आगे घंटी बजाता है, ये कदे बोल तेरे थे, कभी बात की तेरे से इसने, फिर क्यों माथा पचाई करता है नालायक इसके साथ में। मूर्ति बुरी नहीं बताई परमात्मा ने, जैसे सेब की मूर्ति है और सेब की मूर्ति तो मूर्ति ही है, वो सेब चाहिए अपन। यानी आप श्री कृष्ण राम की मूर्ति बनाए बैठे हो, इस मूर्ति से काम नहीं चले। राम और कृष्ण वो शक्ति प्राप्त हो, राम और कृष्ण मिले आपको जब लाभ दें, यानी विष्णु जी की प्राप्ति हो तो वो साधना कर। ये साधना ये मंत्र जो तुम करते हो ये किसी सदग्रंथ में नहीं है। बूझो ज्ञान विवेक एक निज निश्चय आनम। कहते ऐसा विवेक वाला ज्ञान सुनो जिससे तुझे एक परमात्मा पर विश्वास दृढ़ हो, और दूसरे की पूजा करते हो तो वो उसको छोड़कर अन्य उपासना आन उपासना करते हो तो नरक के भागी बनते हो। अनंत कोट ब्रह्मांड रच तज सब तज रह नियार,
जिंद कह धर्मदास सो जाका करो विचार। अनंत कोट ब्रह्मांड को रच के एकांत स्थान पर बैठा है सतलोक में, उस परमात्मा का विचार कर। जिस परमेश्वर ने तेरी मां के पेट में भी रक्षा की, वहां इन पत्थरों ने जिन मूर्तियों को तो लिए फिर इन्होंने तेरी मदद नहीं की थी। जठरा अग्नि में राख साख सुनो धर्मदासा, और तज पत्थर पाषाण छोड़िया बोधी आशा। जिस भगवान ने तेरा मां के पेट में भी परिवर्ष की तेरी रक्षा की है, और उसकी तरफ ध्यान, उसकी साख सुन, उसकी महिमा सुन, और ये पत्थर और इन पुण्य तीर्था न छोड़ दे। या बोधी आशा, बोधी आशा माने इससे तेरा को कोई लाभ नहीं होगा, ये व्यर्थ उपासना है। जाका करो विचार सकल जिन सृष्टि रचाई, वार पार नहीं कोई बोलत है सब गटमाही। बोलत है धर्मदास सुनो जन दे मम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। अब धर्मदास जी दांडी पाक रहा था, न्यू कह धर्मदास जी ने बोले सुन जन दे मम बाणी, मेरी बात सुन, मेरे वचन सुन, और तेरी कौन जात है और कितना आया तू हे जीव। भगवान को जीव बोलता है, वो साधु बन कांडी पाक रहा था। बोलत है धर्मदास सुनो जन दे मम बाणी, कौन तुम्हारी जाति कहाँ से आए प्राणी। ये अचरज की बात कही ते मोह से लीला, ना माँ के पिया दूध पत्थर से करी करीला। नरसिला नित नाच पत्थर के आगे रहते, जाकी हुंडी झाल सावण दो सा कहते। पत्थर से रह दास दूध जिन बेग पिलाया, सुन जिंदे जगदीश कहाँ तुम ज्ञान सुनाया। परमेश्वर परवान पत्थर ना कहिए जिंदा, ना माँ की छान छुआई दई देखो सरसंदा। सरगुण देवा सारे है निर्गुण से नहीं नेहे, सुन जिंदे जगदीश तू हम शिक्षा क्या दे। अब क्या कहता है धर्मदास, कहते आपने कैसे कह दिया इसको पत्थर मेरी मूर्ति को, ये तो भगवान है, भगवान पत्थर ना कहिए जिंदा। और देख नामदेव ने पत्थर को दूध पिला दिया था, और नरसिंह जी भी पत्थर की मूर्ति बनाकर उसके आगे डांस करते थे, नाचते थे, रोते थे, भगवान को याद करते थे। और उनकी हुंडी को परमात्मा ने कैस कराया था। और नामदेव जी ने भी पत्थर को दूध पिलाया था। तो आप इनको पत्थर कैसे कह रहे हुए, तो भगवान है। परमात्मा ने कहा आप कितने दिन से इन पत्थरों की पूजा कर रहे हो। धर्मदास जी ने कहा मैं तो बचपन से ही लगा हुआ हूं। आज तक आपसे किसी पत्थर ने दूध पिया? अगना मेरे से तो नहीं पिया। फिर जिन महापुरुषों के तू उदाहरण देता है उसकी बैकग्राउंड सुने, ध्यान तो बताता हूं। नामदेव जी पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत प्यारी आत्मा थी, हमारे ही सेवक थे। कभी किसी युग में परमेश्वर कहते हैं वो सच्ची भक्ति किए हुए थे। किसी कारण से वो पार नहीं हो सके तो पुनर्जन्म जब उनका हुआ, उनके साथ वो सिद्धि पिछले पुण्य की वो साथ होती है, पिछले संस्कार उनके साथ होते हैं। और उनकी सच्ची श्रद्धा को देखकर पत्थर ने नहीं दूध पिया, परमात्मा कहते हमने ही वो दूध पिया, उस पत्थर ने नहीं पिया। ऐसे ही नरसिंह जी की हुंडी भी हमने ही उसके पिछले संस्कारों के कारण उनको ऐसा ज्ञान दिया, उसने सब संपत्ति को वितरित कर दिया, दान कर दिया। उसके बाद फिर उसके किए हुए पुण्य के आधार से हमने ही उसकी हुंडी कैश की थी, उसका ड्राफ्ट कैश किया था नरसिंह जी का, परमात्मा कह रही। और जिन साधनाओं से तू वर्तमान में कर रहा है, या वर्तमान में वो नामदेव जी कर रहे थे या रविदास जी करते थे मेरे से मिलने से पहले, परमात्मा कहते, या रविदास जी करते थे, नरसिंह जी करते थे, वो साधना वर्तमान में कुछ भी लाभ देने वाली नहीं थी। उसके पिछले पुण्य के आधार से उनको ये लीलाएं हमने ही की थी। जैसे एक टटीरी पक्षी है, और वो टटीरी पक्षी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में
अंडे दे दिए थे, अंडे उत्पन्न कर दिए। उधर से महाभारत के युद्ध का संयोग हो गया। उसने भी अर्ज करी थी, वह कौन से मंत्र जाप करे थी, वह कौन से भगवान ने इष्ट मान रही थी, वो पिछले जन्म की कोई संतनी थी, उसके पुण्य कर्म उसके साथ थे, तो परमात्मा ने उसकी भी पुकार सुनी थी और उसके अंडों को सुरक्षित रख दिया था। एक बहुत बड़ा हाथी का बहुत बड़ा घंटा उसके ऊपर डाल दिया, घंटाड़ा। महाभारत हो गया, अग्निबाण छूटे, लाखों लोग मर गए, वो अंडे सुरक्षित रहे। तो वह कौन से मंत्र जाप करे थी, वह कौन से पत्थर ने दूध पियाया करती, पत्थर पूजती थी। वो पिछले संस्कार से कुछ लीलाएं हुई हैं, उन्हीं पर तुम गलत ढंग से आरूढ़ हो गए। अब धर्मदास कुछ नरम हुआ। फिर परमात्मा क्या बोले, बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालक हम खलक ये सकल हमरा प्रकाशा। परमात्मा कहने लगे कि सुन धर्मदास कि हम खालिक यानी पूरी सृष्टि के हम मालिक हैं, मैं मालिक हूं, कबीर जी कहते हैं। और हम ही खलक यानी हम ही से खलक, यह सारी सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न है। मैंने ही वचन से सब ब्रह्मांडों को रचा था, फिर इस काल को इसके तप के आधार से इसको दे दिया था। हम ही से चंद्र सूरज, हम ही से पानी और पवना, हम ही से धरनी आकाश रहे हम 14 भुवना। हम रचे सब पाषाण नदी, ये सब खेल हमारा, अचराचर चौखान बनी विधि 18 12। हम ही सृष्टि संजोग विजोग किया बो भांति, हम ही आदि अनादि, हम हैं अवगत के नाती। हम ही माया मूल, हम ही हैं ब्रह्म उजागर, हम ही अदर बसंत, हम ही हैं सुख के सागर। परमात्मा कहते हैं कि ये जो मूल माया है ये भी हमने ही रची है, ब्रह्म की उत्पत्ति भी हमने ही की है, और हम अधर बसंत, हम ऊपर रहते हैं। अधर अधर्म का अधर्म टांग रखा है ऊपर ने। हम ही अधर बसंत और हम ही हैं सुख के सागर। परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि हम ही सुख के सागर हैं। हम ही से ब्रह्मा विष्णु ईश है कला हमारी, हम ही पद परवान कल्प कोट जुगतारी। परमात्मा कहते हैं हम साहेब सतपुरुष हैं, ये सब रूप हमारे, जिंद कहे धर्मदास से शब्द सत्य घनसार। बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा। अब धर्मदास जी बोलते हैं, बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अभेवा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, तुम बोलत बड़ बात नहीं आवत दिल हमारे। खान पान सा स्थान देह में बोलत दीसम, कैसे अलख स्वरूप भेद कहियो जगदीसम। कैसे रचे चंद और सूर नदी गिरवर पाषाणा, कैसे पानी पवन धरणी पृथ्वी असमाना। कैसे सृष्टि संजोग विजोग करे किस भांति, कौन कला करतार कौन विद अवगत नाती। कैसे घटकट रम रहे किस विद रहो नियार, कैसे धरती पर चलो कैसे अदर आधार। अब धर्मदास जी प्रश्न करते हैं, क्योंकि देखो हमारी इतनी बुद्धि काम करे थी, बच्चों जैसा दिमाग था हमारा सभी का लोकवेद के आधार से। अब धर्मदास जी क्या कह रहे हैं कि हे जिंदा, आप अपने आप को परमात्मा कह रहे हो, भगवान बता रहे हो, आप तो मेरे सामने बैठे हो, आप खाते पीते नजर आते हो, आप चलते फिरते हो, बोल रहे हो, आपका शरीर दिखाई देता है। अब हमारी सबकी बुद्धि यहाँ सेट हो रही थी कि परमात्मा तो निराकार है, वो दिखता कोन्या, वो पृथ्वी पर आता ही नहीं। और उधर से विष्णु जी को भगवान मान रखा है, उसकी मूर्ति ले रखी है भले आदमी ने। और क्या कहते हैं,
बोलत हैं धर्मदास सुनो सरबंगी देवा, दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अभेवा। कि तेरे तो सारा शरीर दिखे, तू जीव रूप में बैठा है, मनुष्य रूप में हैं, और तू अपने आप को भगवान कहता है अलख अभेवा, यानी मेरा कोई भेद नहीं जानता, मैं अलख हूं, मुझे कोई देख नहीं सकता। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, कि तेरा शरीर दिखे न्यू का न्यू हमारे जैसा, और तुम बोलत बड़ बात नहीं आवे दिल हमारे। तू बात करे बड़ी बड़ी, धर्मदास कहता है कि तुम बात करते हो बड़ी बड़ी कि मैं भगवान हूँ, पर मेरे मन में यह बात समाती नहीं आपकी कि तू भगवान हो सकता, क्योंकि तू सामने मुझे दिखाई दे रहा। देखो हमारी ऐसी बुद्धि थी सबकी, हम अपने भगवान विष्णु की पूजा करते थे, और फिर भी किसी से चर्चा होती थी भाई क्या करता है, दूसरा कहता मैं तो भाई 2 घंटे बैठ कर ध्यान लगाता हूँ। भाई परमात्मा कैसा है कि वो तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है। हम भी यही बोली बोला करते थे। अब परमात्मा की रोशनी में, परमात्मा के तत्व ज्ञान के चांदने में अब पता चला। एक शेख फरीद नाम के महान आत्मा थे, ये पिछले संस्कार से जिनके अच्छे होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, वही प्राणी परमात्मा के पाने का प्रयत्न कर रहा होता है। उसको जैसा भी मार्ग मिला है उस पर लगा ही होता है, वो रुक नहीं सकता भगवान की भक्ति बिना। तो शेख फरीद जी बचपन से ही, पिछले जन्म से ही भगवान की भक्ति करते आ रहे थे, लेकिन जैसे मार्गदर्शक मिलते हैं उन्हीं पार उठ हो जाते हैं। ये मुसलमान धर्म में जन्म था शेख फरीद का। ये शरारती, बहुत बच्चे शरारती होते हैं। माँ ने सोचा ये शरारत बहुत करता है, इसको किसी तरह सेट करूं। उसने कहा बेटा तू नमाज किया कर। अब शेख फरीद कहने लगा क्यों, किस लिए करूं, मुझे क्या मिलेगा, कि अल्लाह तुझे खजूर देगा। शेख फरीद जी को खजूर बहुत पसंद थे। वो कहने लगा माँ सचमुच अल्लाह मुझे खजूर देगा? हाँ देगा। आज अल्लाह ने खजूर नहीं दिए तो कभी नहीं करूँगा फिर मैं नमाज। कहाँ बेटा। अब उसकी एक चद्दर बिछा दी और कहा, और नमाज उसने के करनी आई थी, नो बोला नो कहते रहना बेटा। माँ ने कहा अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे। तो उसने चद्दर बिछा दी, वो करता रहा अल्लाह खजूर दे। माँ ने इतना अपना जो घर का कार्य था, बर्तन साफ कर लिए, को लीपा पोती कर ली, और उसके एक पत्ते में लपेट कर थोड़े से खजूर, कोई वृक्ष के पत्ते में, पीपल के पत्ते में खजूर लपेट कर और उसकी चद्दर के नीचे रखाई। अब जो माँ का काम हो लिया, जब ने कहा कि भाई शेख बेटा शेख फरीद, माता जी आजा अब नमाज बंद कर दे। अच्छा। तो भाग्य आया, कहने लगा माँ तू तो झूठ बोलती थी, अल्लाह ने खजूर तो दिए नहीं। चद्दर के ऐसे थोड़ा देते हैं भगवान, वो गुप्त देते हैं बेटा। चद्दर के नीचे दे, कहीं रखे जरूर रख गए होंगे वो अल्लाह। उन्हें चद्दर उठा के देखी, वो खजूर पा के कूदता फिर है। खा पी के फिर ने बोला माँ ये फिर कब करनी है नमाज। अब प्रतिदिन माता ऐसे ही कर दे, वो अपना खजूर खजूर करें जा, अल्लाह खजूर दे। माँ इतने काम कर ले, उसके नरे उलाने आया करते, वो पीछा छूटा। एक दिन वो खजूर रखड़े भूल गई चद्दर के नीचे, 5, 7, 10 दिन के बाद। और वो उठा तो माँ का ध्यान आया कि इसने तो, माँ ने कह दिया भाई ठीक है बंद कर दे भी नमाज। वो एकदम उठा, चद्दर उठाई, और माँ सोच गई कि आज मैं खजूर रखना भूल गई। अरे ये ऐसा नालायक से कभी नमाज नहीं करे, कभी नहीं टकेगा, ना मेरी सुनेगा। बहुत चिंतित होगी। वो क्या देखती है कि खजूर खाता हुआ आ रहा है। माँ ने कहा बेटा ये खजूर कहाँ से लाया तू? हक माँ प्रतिदिन अल्लाह देता, चद्दर के नीचे रखे थे। अब माँ समझ पड़ गई, आज मैंने रखे को नहीं, खजूर नहीं थे, ध्यान नहीं आया इस बात का। वह माँ का दच्चा नहीं, सचमुच खजूर
इसने नीचा पाए होंगे। कहने लगी सच्ची बता कौन दे गया? अकमा देख आज दिखाऊंगा, देख ये पत्ते रखे, इनमें रखे थे। तो पुण्यात्मा ऐसे कृषि में परमात्मा पिछले पुण्य से अपने बच्चों के लिए करता है। फिर उस बच्चे की दृढ़ विश्वास बना और माँ का भी दृढ़ विश्वास भगवान पर हो गया। कुछ दिनों के बाद ऐसे संस्कारी प्राणी घर त्याग देते हैं, क्योंकि ज्ञान बिना, ज्ञान होता घर में भी रह सकते हैं, भक्ति घर पे रह के भी की जा सकती है, लेकिन ज्ञान ना होने से परमात्मा पाने के लिए वो घर त्यागना ही उचित समझते हैं। अब कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका, वहां जाकर के बाहर भटक रहे थे तो परमात्मा पाने के लिए, तो उसने आगे एक तपस्वी संत मिल गया जिसका बहुत बोलबाला था, कुछ सिद्धियां थी उसके पास। और सिद्धि इस जीव की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, उसे कुछ करामात हो जाती हैं, जनता उनके पीछे हो जाती है, आप भी नरक में और अनुयायी भी नरक में। ये काल का भयंकर जाल है। अब उस महात्मा में कितनी सिद्धि करामात थी, शेख फरीद वहाँ रहने लग गया घर त्याग का आश्रम में। वहाँ प्रतिदिन प्रत्येक 5-7 भक्त रहते थे उनके सेवक, तो उनकी आपस में भाई खेचातानी ना हो, उनके प्रतिदिन सेवा बांट दी थी। और कुछ श्रद्धालु ये विशेष कर ये सोचते हैं भी हम भी गुरु जी की सेवा करें, हमारा भी नंबर आवे, इसलिए प्रतिदिन उनका एक दिन बांट रखा था कि एक दिन ये भगत सेवा करेगा गुरु जी की, एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा। अब शेख फरीद जो घर से निकला था परमात्मा पाने के लिए, और परमात्मा मिलता है गुरु जी को रिझाने से, गुरु जी को प्रसन्न रखने के से परमात्मा प्राप्ति होती है। कहते हैं हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इस तरह के ज्ञान से वो पूरी तरह रंगा जा चुका था। उसको ये विचार था जब घर छोड़कर आया हूँ, परमात्मा पाने के लिए आया हूँ, तो कोई ऐसी त्रुटि ना बने जिसे मेरे गुरु जी से मेरा प्यार कम हो जा। पुण्यात्मा विधान तो यही है, लेकिन नकली नकल करके इसको बिगाड़ देते हैं, श्रद्धालुओं को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन श्रद्धालु तो उन्हीं को आधारित बनाकर अपनी क्रियाएं करते हैं। कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं सतगुर के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे, ना जानू किसी बात पर मारो टूट न जावे ने। कि सतगुरु के दरबार में इसलिए डरते रहते हैं कि परमात्मा किसी बात से हमारा प्रभु से प्यार कम ना हो जा, गुरु जी से लगाव कम ना हो जा, इस आधार से। तो शेख फरीद जी बहुत ही पंचुअल और ऐसी क्रियाएं करता था जो गुरु जी को हरदम पसंद आवे थी, और वो कभी ना कभी उस बच्चे को विशेष शाबाशी दे ही देते थे गुरु जी। इससे दूसरे रहने वाले सेवकों को ईर्षा बन गई, जो दूसरे सेवक वहाँ रहते थे उनको ईर्षा बन गई कि गुरु जी तो भाई इस फरीद ने जो है सबसे ज़्यादा महत्व देने लगे, और कोई ऐसा तरीका ढूंढो जो ये गुरु जी के दिल से गिर जा। अब क्या किया कि वो प्रतिदिन वो उनका गुरु जी हुक्का पिया करता। अब एक ही भगत की सारी ड्यूटी होया करती, उस दिन कपड़े भी धोएगा, उनका खाना भी बनावेगा, हुक्का भी भरेगा, आग बनावेगा, दोनों टाइम जब भी जितनी बार खाना खावे। तो वो गुरु जी जो था खाना खाने के तुरंत बाद हुक्के की डिमांड करता था। अगर कोई 5-7 मिनट लेट हो जाता, 10 मिनट, तो उस सेवक ने डंडा पीटा करता। इतना क्रोधी था, क्योंकि तपस्वी में तामस ज्यादा होता है। वो तपस्या को ही आधार बताया करता था, और स्वयं भी तपस्या करके ही ये कुछ सिद्धियां प्राप्त किए हुए था वो गुरु उनका शेख फरीद जी का। तो एक दिन वर्षा का मौसम था, वर्षा नहीं थी लेकिन मौसम चौमासे का था। अब शेख फरीद ने अग्नि जैसे खाना बनाया, अग्नि बन जाती है उसमें और लकड़ी लगा के हुक्का भरने के
योग्य अग्नि तैयार कर ली, वो पहले कर लेते थे। फिर खाना खिलाने जाते थे, खाना खिलाते ही हुक्के की चलम ला करके ताखू डाल कर हुक्का भर कर गुरु जी को दे देते थे। शेख फरीद को तो पता था, अपनी तरफ से उसने आग बनाकर रखी हुई थी कि अभी खाना खिलाते ही आराम से हुक्का भर कर दे दूंगा। उधर से उनके दूसरे जो शिष्य भाई थे, गुरु भाई थे, उन्होंने वो अग्नि बुझा दी जो हुक्का भरने वाली थी। अब शेख फरीद तो खाना खुना खिला के आराम से बर्तन बुर्तन साफ करके फिर हुक्का भरना चला। अब देखा उसने जाकर आग को नहीं, आग तो खत्म है। उसने सोचा मौसम वर्षा का है, इस करके बुझ गई होगी। वहीं से चलम उठाई, तम्बाकू डाला और गांव लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर गांव था। और वहां देखा एक घर में धुआं उठ रहा था, दौड़ा दौड़ा गया। और वो माई क्या कर रही थी कि लकड़ियां लगा रही थी, धुआं ऐसे फूंक मार रही थी, फू फू, आंखों में धुआं बढ़ रहा था, आंखों में आंसू आ रही थी, दुखी हो रही थी। आग बढ़ा नहीं थी क्योंकि मौसम वर्षा का, आग जल नहीं रही थी। तो उसने जाकर कहा, माई अग्नि देना, माई अग्नि देना, हुक्का भरना है, गुरुजी के लिए हुक्का भरना है। अब शेख फरीद ने सोचा जब गुरुजी नाराज हो गए तो बात बिगड़ गई, मेरी तो करी कराई कमाई गई सारे जीवन की। और ये गुस्सा बहुत करते हैं और नाराज, और फिर कई दिन सेवा नहीं दिया करते थे जिससे थोड़ी सी त्रुटि हो जाती। तो माई के पास जाके कमाई अग्नि देना, माई अग्नि देना। माई कहने लगी, आँख फोड़वा ले जब मिल लेगी अग्नि, हैं आँख फोड़ ले जब मिल लेगी अग्नि। मेरी तो आँख फूट गई और धूमे में। वह कहते नहीं थी मैं धूमे में आँख फूट गई, तो भी फोड़वा ले धूमे में जब मिल रहा अग्नि। यानी तू बना क्यों ना ली तेने वहां पर अपनी अग्नि। तो उसने सोचा यार माई ने कहा आँख फोड़ ले, इस आँख फोड़ेगा जब आग दूंगी। नो बोला माई ये ले, चमटा दे के आँख काट के देती, ले माई आँख फोड़ दी, मैंने बाग दे दे, अग्नि दे दे। ये माई ने देखा इतना सचमुच महात्मा भगत ने तो आँख फोड़ दी। एक लोहा बैठ की तू लेते, अगले महाराज बदले ले जा आग। उसने फटाफट अग्नि भरी और ऐसे आँख का कपड़ा बांध दिया रुमाल सा और फिर भाग लिया। अब अंधेरा सा हो गया था। गुरुजी ने पहली आवाज लगाई रहे, शेख फरीद हुक्का ना लिया भाई। दूसरी फेर लगाई और तीसरी लगाई ने बोला, कित मर गया तू आज, कहाँ चला गया तने, इतने हुक्का नहीं भरा, तेरा दिमाग खराब हो गया दिखे। तो उन्होंने सोचा बिगड़ की बात। इतना मैंने बोला आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी, यो आ गया। रख के हो गया था गुरुजी, यहाँ आग बुझ गई थी, मौसम खराब है ना, और वहां से भाग कर ले आया हूँ गुरुजी, माफ करना। कहा अच्छा भाई रख दे। अब वो तो हुक्का पीने खराटे भरा करता, सो जाया करता। गुरुजी तो रोटी खा कर हुक्का पी का अपना पड़ जाता। तो उसने देखा रे शेख फरीद यो आंख के लग गया बेटा। अकबर दया है आपकी महाराज, के लग गया था आपके होते होते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा, बस ज्यादा कुछ बताया नहीं। अब वो तो पी का होकर लेट गया। अब माई ने सारी रात नींद आई नहीं, रात हो गई थी कि जाऊं के ऊपर आश्रम में, वो संत बात नहीं करें। सुबह गई वह, आंख ने धर रही एक बर्तन में छोटे से में, वो आंख जो काट के वहां गेर का आया था। और आके ने बोलिए महाराज जी मेरे से गलती होगी, माफ करना। वह डरगी की पदे शराब दे दे, वचन बुंडा काट दे संत, उनके चेले के साथ मैंने ऐसी बदतमीजी कर दी। वह डरती डरती ने कहा जी मेरे से गलती होगी। क्या हो गया माई? संत ने पूछा कि आपका शिष्य अग्नि लेने गया था, मैं धुएं में दुखी हो रही थी, लकड़ी गिल्ली थी, मौसम खराब था, आग ना बढ़े थी, और मैंने तो गुस्से में कहा था कि आंख फोड़ ले जब मिला कर, जब बनेगी अग्नि, जब मिलेगी अग्नि। आपके चेले ने आंख काट के दे दी। महाराज ये देखो, मैंने माफ कर दियो। उन्होंने बुला रहे कौन? शेख फरीद हो रहे ना? वो आया, कहाँ जी?
क्या बात होगी थी जी, ऐसे ऐसे अग्नि बुझ गई थी, मैंने सोचा गुरु जी रुष्ट हो जाएंगे। और माई ने बोली आंख फोड़ ले जब आग मिलेगी। मैंने आग फोड़ दी गुरु जी के लिए, जब माटी है ये शरीर आपका है गुरु जी। उनकी सच्ची श्रद्धा देखकर सीने से लगा लिया उस संत ने और कहा बेटा खोल दे पट्टी। वो पट्टी खोल दी, उसकी आंख 9 की 9 होगी पूरी, लेकिन थोड़ी छोटी रहेगी, आंख 9 की 9 ओके स्वस्थ होगी, और वह एक निकली पड़ी बाहर। तो ऐसी भी सिद्धि उस संत के पास थी, लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग नहीं था, ज्ञान ठीक नहीं था। ऐसी सिद्धि होने के बाद, ऐसी करामात होने के बाद उस क्षेत्र में उस काल के दूत की इतनी महिमा बन गई उस संत की। ओहो, दुनिया गुण गावा, भाई कमाल कर दिया, नहीं हो गया, वह बात आग की तरफ फैल गई। काल तो ऐसे ही करता। तो पुण्यात्माओं, ऐसी महिमा देखकर किसी संत की उसके ऊपर जो आश्रित हो गए वह कैसे दूर हों। परमात्मा कहते हैं शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे बीसा। इस पिछले जन्म की कमाई तो और वर्तमान की हठ योग क्रियाएं और विशेष मंत्र के एक विशेष जाप से सिद्धियां आ जाती हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं ये तो एक सिद्धि हमारी भक्ति से, हमारा जो मंत्र है इस मंत्र से भगत के अंदर 24 सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन इन सिद्धियों को यूज नहीं करना, नहीं तो कर्म बिगड़ जाएंगे, भक्ति बिगड़ जाएगी। क्या बताते हैं? शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे बीसा। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि तन मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी। एक सिद्धि निस्वा सर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक सिद्धि सुरगापुर जावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा। एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नी तत्व विचारे। एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम। एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई। एक सिद्धि जो ब्रह्मंड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे। एता खेल खिल्यारी खेले, सो हम हंसा प्रगट वेले। 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। प्रासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी। सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया। परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब परमात्मा की महिमा सुनाते हुए गरीबदास जी ने कहा कि परमेश्वर कबीर जी के इस मंत्र में, जाप में, साधना में ये 24 सिद्धियां आ जाएंगी। और इन 24 को ना मन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। उसके ऊपर भक्ति की कमाई उसकी सुरक्षित रहेगी, जो इन 24 सिद्धियों को भी नहीं चाहेगा। कौन कौन सी सिद्धि अभी आपको गिनवाई हैं? शब्द महल में सिद्धि 24, अंश बिछोड़े विश्वे बीसा। अभी तक आप जी ने 8 सिद्धि सुनी है। ये भगवान शंकर के पास निधि हैं, सिद्धि हैं। इन्हीं में से एक आधी सिद्धि जो तप साधना करते हैं इन पुजारियों को दे देते हैं। उस एक अर्धी की गांठ पर ये पंसारी बन जाते हैं। अब परमात्मा कहते हैं हमारे इस मंत्र में 24 सिद्धियां आ जाएंगी, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी नहीं है, और ये तुम्हारी दुश्मन हो जाएंगी यदि तुमने इनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। इनका नहीं प्रयोग करना, ये तो बाई प्रोडक्ट है आपका, भक्ति का बाई प्रोडक्ट है सिद्धि। हमने भक्ति चाहिए। और जैसे ये समझ लो गेहूं
बनाते हैं ना, उसमें बुरड़ी हो जाती है, वो यूजलेस होती है। उनमें कहा दाना भी होता है, थोड़े बहुत गेहूँ भी होते हैं, पर वो यूजलेस। ये सिद्धि साधना तो बुरड़ी समझ लो। हमने अपनी कणक सुरक्षित रखनी है, सत भक्ति सुरक्षित रखनी है, इसका सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं रखना। कौन कौन सी सिद्धियां बताते हैं? एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे। ये सिद्धियां होती हैं जो आपके मन में क्या सोच रखा है आपने, वो बता देगा सामने वाला। उसके एक वो मन की वृत्ति बताने वाली सिद्धि जिसने अपनी कंप्लीट कर रखी है, साध रखी है। एक बार हमारे ताऊ के लड़के की भैंस चोरी होगी, तो किसी ने बताया कि वहाँ इधर गुड़गांव साइड में एक मुसलमान है और वो जाति बता दी है चोर का नाम। तो उसने वो वहाँ गए 5-7 हमारे घर वाले, उसने कहा कि तुमने जिस पे शक है उसका नाम लिख लो और उसके साथ साथ और 10 नाम और पर्चियाँ बना लो। एक तो उसकी हो जिसके ऊपर तुमने शक है और बाकियों की 9 के नाम और लिख दो। 10 पर्ची यहाँ डाल दो, मैं अपने आप उठा के दे दूंगा, वो चोर होगा। अब उन घरवालों को किसी एक पर शक था, उसका नाम लिख दिया। सबके जितने सेव वहाँ गए थे सबके मन में यूँ था कि यूँ पक्का चोर है, और वो पर्ची डाली, उसने वह ये पर्ची उठा के दे दी। वह मन की वृत्ति जाने था कि किसके बारे में सोच रहे हैं ये चोर। सब खुश हो गए, वाह भाई वाह, बड़ी बात है, तो कति सच्ची बात होगी भाई, देखा ना हम भी सोच रहे थे, इसने वह बता दी। वो आके पुलिस ने कहा था भाई अपना नाम बता दो, किस पे शक है? उन्होंने बता दिया यूँ चोर है। पुलिस ने उसको पूछताछ की, धमकाया खुरकाया। पुलिस ने कहा भाई यूँ चोर नहीं है। फिर उन्होंने किसी और पर शक कर लिया कि शायद वो है भाई, पक्की बात, वो उस दिन वहाँ खड़ा था, ऐसे रात में वहाँ खड़ा था, उसने देखा था। तो वो फिर किसी दूसरे और के पास गए, एक ऐसा ही बकवाद करनी है। तो उसने भी यही कहा, ऐसे ही उन्होंने उसका नाम लिख दिया, जिस पे शक था 9 और लिख कर डाल दिए। उसने वह पर्ची निकाल दी जिस पर उन मेरे घर वालों में शक था, वो नाम निकाल के दे दिया यूँ चोर है। अब फिर उन्होंने फिर आगे पुलिस को बताया कि यूँ पक्का चोर है भाई, तुम कित पूछ का एक ऐसे ऐसे वहाँ। तो पुलिस वाले बोले ये बात नहीं जचती। उससे भी पुलिस ने पूछा था अच्छी की, लेकिन वो भी चोर नहीं था, वो बहस नहीं पाई। और वो जाते बता दे जो मन में सोचती, ये बकवादे हैं। किसी ने सच्ची भी हो जाती है उनकी, तो 20 जगह गुण गा दे, हमारी तो सच्ची बता दी थी उसने। तो पुण्यात्माओं, ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी चाहिए। तो क्या बताते हैं? एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। मेरे मामा जी का गांव है खेड़ी दमकन सोनीपत में, और वहाँ एक गीसा पंथ का एक गीसा साहिब जिसको परमात्मा मिले थे, उसी का एक गीसा दास संत का ही शिष्य नेकी राम जी था। उसने गीसा साहिब जी की वचनों को आधार ना मानकर संसारिक जो आम लोक वेद के आधार से हठ योग करना शुरू कर दिया। उस हठ योग से उसमें सिद्धि आ गई, नींद ना हो, उसने दिन रात जागता रहता था। तो वहाँ एक आश्रम बना हुआ है, उस आश्रम की स्थापना होने का कारण जब हमने पूछा तो बताया वहाँ के व्यक्तियों ने कि नेकी राम जी यहाँ एक बड़ी सी थी, वन था छोटा सा, उसमें बैठ गया आके और ज्ञान प्रचार करे और दिन रात जाग गए। तो वहाँ 1-2 सेवक रहने लगे। उन्होंने कहा यो महात्मा जी ना दिन में सोता ना रात में। तो लोगों ने छुप कर देखा कई दिन तक, भाई सचमुच ना दिन में सोता ना रात में सोता, ये तो महाराजा पड़ा है। उसका उड़े एक आश्रम बना दिया, मंदिर बना दिया, उसकी पूजा शुरू करने लगे हैं, और आज कुछ भी कोई ना उसका पल्ले। तो इस प्रकार हम भ्रमित हो जाते हैं। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। जैसे आपको हम कई बार सुनाते हैं कथाएं, उदाहरण देते हैं कि ये मन जो है ये एक भूत समझो, और इसको यदि भक्ति पर लाए रखा
तो यो ठीक से, अगर इसको भक्ति पर नहीं लगा तो बकवाद सूझता है, कोई ऊतपना, कोई गलत काम करवाता है, पाप की तरफ दौड़ता है, हमारे जान का खतरा बनता है। तो इसके लिए किसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए इस मन को, इसको परमात्मा के नाम पर लगाए रखना चाहिए। तो इसका उदाहरण देते हैं हम कई बार। तो आपको ये कथा सुनाते हैं। एक साधु था और उसने एक सिद्धि कर ली। उस सिद्धि से क्या होता है कि किसी पितर को या किसी प्रेत को कंट्रोल कर लेते हैं। तो उसकी साधना के कारण ईश्वरीय शक्ति से वो जो सिद्ध किया हुआ जो होता है वो सेवक रूप में प्रकट हो जाता है, वो केवल उसी को दिखाई देता है। ये सिद्धि उसकी साधना से ऐसा हो जाता है। एक संत के पास, एक तपस्वी के पास ऐसी सिद्धि थी, लेकिन उसमें एक अवगुण था कि उसको अगर काम ना बताया गया, वो सेवक प्रकट हो जाता था तो सिद्धि से, तो नहीं तो वो फिर उसको हानि कर देता। एक संत ने वो सिद्धि आती थी, उसने अपने चेले से भी वह सिद्धि करवा दी। लेकिन उस गुरु ने कहा चेले से, शिष्य कि भाई मेरी अब्सेंस में, मेरी अनुपस्थिति में इस सिद्धि का तू प्रयोग मत करना। अब कुछ दिन के बाद गुरुजी चले गए सैर सपट्टे को कहीं दूसरे जगह पर। पीछे से चेले ने सोचा जो सिद्धि मैंने की है इसको परीक्षण तो करके देखूं। उसने वो सिद्धि प्रयोग कर दी। सामने एक जंद खड़ा हो गया, एक प्रेत सेवक बनके कहने लगा, महाराज बात सुन ले, यदि मुझे काम बता और काम नहीं बताओगा तो तेरी गर्दन दाबूंगा, मैं तुझे मारूंगा। तो चेले ने सोचा भाई काम बता दिया, बर्तन साफ कर दिया, बर्तन साफ कर दिया मिनटा में। आटा मांग लिया 10 मिनट में आ लिया। 2-4 काम बताए वो मिनटा में कर दिया। उन्हें सोची अच्छा मेरा भाई, और काम ना बताऊंगा तो मेरी गर्दन दबाओगा, मारेगा। उसने गुरुजी को याद किया, एक मर गया मैं तो आज गुरुजी गलती होगी। इतने वो गुरुजी आ गए। वो गुरुजी कहने लगे, अरे क्या हो गया गुरुजी, ये मन मारेगा, ऐसे ऐसे खड़ा है, ये देख यूँ खड़ा, और काम बताऊँ हूँ जब कर देता है मिनटों में। तो गुरुजी ने कहा भी मैंने तेरे से मना किया था बेटा, मेरी अब्सेंस में प्रयोग ना करना, पर एक काम करी, इसने कह दे कि बांस ले आ, बहुत लंबा बांस ले आ। वो बांस ले आया। गुरुजी बोले इसको कह दे कि इसमें जमीन में गाड़ ले, खड़ा कर दे। उन्होंने जमीन में गाड़ दिया। तो गुरुजी बोले इसको कह दे कि इस बांस पर चढ़ने जा, उतरे जा, काम होगा जब मैं तेने बुला लूंगा ना, तू अपना यूं काम लगा रहे। तो ऐसे ही इस मन को कंट्रोल करने की विधि बताई परमात्मा ने। संसारी काम करे इतने तो काम में लगे, फिर इस राम नाम के बांस पर चढ़ाए जा, उतारे जा इस मन रूपी भूत को। इसने ठाली ना छोड़े ना, यू हानि कर देगा। ये मन जब भी भक्ति से दूर हो गया, इस राम नाम के बांस तो उतर गया, उसी समय देख लेना आपको लेकर डूब जाएगा, उसी स्थान पर जा छोड़ेगा जहां से शुरू हुए थे। तो ये बता रखा कि एक सिद्धि निस्वासर जागे, दिन रात जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब गठ छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। एक सिद्धि जो सब सागर पीवे, एक अगस्त नाम के ऋषि जी थे, उन्होंने सारे जीवन में एक सिद्धि प्राप्त कर ली, सारे सागर पीने की। एक ऐसी शक्ति है, ईश्वरीय पावर है, ऐसी शक्ति है जो उसको सिद्धि कर लेता है। तो इसने कोई बात होगी थी, कहा सुनी, तो अगस्त ऋषि ने एक ही घूंट में अपना 7 सागरों को पी लिया था। अपने आत्माओं, ये जो शक्ति है भगवान की, वो ऐसी ही अटपटी होती है।
आम आदमी इस बात को नहीं समझ सकता। ये तो वही समझ सकते हैं जो परमात्मा से परिचित हैं। उसने एक घूंट में 7 सागर पी लिए, इतना सिद्धि उसको प्राप्त हो गई थी, लेकिन मोक्ष नहीं। फिर प्रार्थना करने पर कहते हैं वापस उसने कुरला कर दिया, सारे 7 सागर फिर परिपूर्ण हो गए। ये ऐसा हो जाता है क्योंकि ये पूरी ब्रह्मांड सारे बीज रूप में ही थे और परमात्मा के पास सुरक्षित थे। परमात्मा के ही देन थी, परमात्मा ने इनको बनाया था। ऐसा हो सकता है। लेकिन कहने का भाव यह कि ऐसी सिद्धि 7 समुद्रों को पी लेना और फिर भी मोक्ष नहीं, ये सिद्धियां होती हैं। एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिसाना गांव है सोनीपत जिले में, सिसाना, और सिसाना गांव में एक ईसाई पंथी से संबंधित था एक व्यक्ति, साधक, नेकीराम परंपरा से। तो वही हठ योग करके उसने सिद्धि प्राप्त कर ली। क्या सिद्धि थी उसके पास? वहाँ के जोताबी की बात है हमारे सामने की। कहते हैं इस महाराज जी तालाब में ग निकल जाता है, कीचड़ में ग निकल जाता है, इसके पैर के पानी ना लगता, इसके पैर का जल गीला नहीं करता इसको। और कई बार लोगों ने देखा, व्यक्तियों ने, फिर वो महाराज बना लिया और सिसाने में उसका चमटा गाड़ दिया, इतना बड़ा आश्रम बना रखा और नाम लिख दिया नारायण महाराज। वो नारायण नारायण क्या करता, उसका नाम मैं नारायण रख दिया, उसका वैसे वास्तविक नाम कुछ और है। तो इस तरह के ड्रामाबाजियों से हम भगवान से दूर होकर के इन सिद्धि युक्त व्यक्तियों पर आश्रित हो गए, जो वो भी जन्म बर्बाद कर गए और अनुयायी भी बर्बाद हो गए। अब हम अपने उसी पर आते हैं। तो शेख फरीद जी, जब वो महाराज जी उनका शरीर छोड़ गया महात्मा, तो शेख फरीद जी ने सोचा भाई परमात्मा, गुरु जी कहा करते जितना अधिक तप करोगे, शरीर को ज़्यादा कष्ट दोगे, भगवान निकटा होगा, प्रभु के दर्शन होंगे, अल्लाह का दीदार हो जाएगा। तो शेख फरीद ने सोचा भी भगवान के लिए तो मैं आया हूँ, परमात्मा के लिए ही सारा कुछ करने लगे हैं और भगवान ने ना मिला तो फिर इस शरीर का करूँगा क्या। तो उसने 12 वर्ष तक घोर तप किया, अन्न भी नाम मात्र सा खाया, क्योंकि घना खाना खाने मन में बकवाद घनी आवे। ये सोच के उसने, कहते हैं 12 वर्ष में 50 किलो अन्न खाया। 12 वर्ष में 50 किलो एवरेज निकाल लो, रोज का 10 ग्राम बने है, 5 ग्राम अन्न, 5 ग्राम इतना का, और सूख के अस्थि पिंजर रह गया शरीर। तो उसने देखा कि बाहर अगर बैठता हूं तो कौवे आ जाते हैं, आंखें निकाल लेते हैं, मांस तो था ही नहीं। तो एक बार ऐसे बाहर लेटा हुआ था, कौवे आ गए, माथे पर बैठ गए, मर्त जान के, क्यों तो मरा पड़ा है, इतना वीक हो गए थे शारीरिक। और कहीं तन पर मांस दिखाई नहीं दिया। आंख सोची, कौव्या ने सोची आंख निकाल ले इसकी मुर्दे की। तब शेख फरीद ने हाथ हिलाया, हाथ जोड़ कर बोला, भाई कौव्यो मेरी आंखें मत खाओ, मेरे शरीर पर कहीं मांस शेष हो उसने चुन चुन के खा लो भाई, मेरी आंख छोड़ दो, हो सकता है मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाए, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। प्रभु के दर्शन करने के लिए मेरी आंख छोड़ दो, मेरे शरीर पर से जो मांस बचा उसने खा लो तुम, मैं मना नहीं करता। इतना कह कर रोने लगी। दोस्तों, विश्व का पहला व्यक्ति जो दीवार के पार देख सकता है। हमारी टीम दीवार के पार देखने वाले व्यक्ति की पड़ताल के लिए निकलती है। हमारी टीम पहुंचती है भागलपुर, बिहार में।
एक ऐसा व्यक्ति जो दीवार के पार देख सकता है। बड़ी विचित्र बात है, यकीन नहीं हो रहा। इसके लिए हमने कुछ ग्रामीणों से भी बात की। ग्रामीणों ने बताया कि ये सच है। इस सच्चाई को जानने के लिए हमारी टीम उस शख्स का इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है। आखिरकार वो व्यक्ति इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है सच्चाई। कोई अगर ये कह दे कि दीवार के अंदर उस पार में क्या चीज़ रखा हुआ है, सिद्धि के द्वारा दीवार के आर पार देख के बता सकते थे कि दीवार के पीछे क्या वस्तु है। हाँ बता सकते थे। तो हम देश को देखकर हमें महसूस हुआ कि हम सूक्ष्म देश है। तो उन चीज़ों को देख के फिर हम बहुत साधु संत से जाके ज्ञान चर्चा करने लगे। तो ज्ञान चर्चा करने लगे तो साधु संत जो है बोलते थे, उनसे हम पूछे कि ये सूक्ष्म क्या चीज़ होता है। तो उन्होंने जब हमसे बोलने लगे तो हम उनसे बोले कि आप तो बताते सही है, लेकिन बताइए कि आप कभी सूक्ष्म उस 10वां द्वार में कभी प्रवेश किए हैं कि नहीं किए। तो वो साधु संत बोलने लगे कि हम कभी नहीं गए हैं, लेकिन हम किताबें पढ़कर हम बोलते हैं। तो उन सब चीज़ों को देख के हमें ऐसा लग रहा था कि क्या ये साधु संत केवल बोलने का होता है, क्या करने की चीज़ नहीं है इनको। तो उन सब चीज़ों को देख तो हम गंगा नदी के किनारे जो रह रहे थे, पहले इन सब साधनों को जब हम देखे तो हमारे जो पहले लाल वस्त्र हम पहने हुए थे, हमारे दाढ़ी जो थे इतने बड़े बड़े थे, और हम बहुत साधु संत से ज्ञान चर्चा किए। लेकिन ये जो सूक्ष्म की बात है, जो हमने सफ़र किया, ये सब बहुत बताने में जो है वो सफल रहे। तो संत रामपाल जी महाराज से जो कोई दीक्षा प्राप्त किए थे उस गांव में, तो उनसे हमारे संपर्क हुए। उनसे जब हमारे संपर्क हुए तो उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक हमें पढ़ने के लिए दिए। जब ज्ञान गंगा पुस्तक जब हम पढ़े तो देखे कि उसमें ब्रह्मांड का जो नक्शा बना हुआ था, वो नक्शा देखकर हम उस किताब को अपने सीने से लगा लिए कि हे भगवान, हे मालिक, ये जो नक्शा जो देख रहे हैं इसमें, इस नक्शे में जहाँ हम यात्रा किए थे सूक्ष्म में, वो नक्शा देखकर हम बहुत खुशी हो गए। और उस नक्शे को देखकर हम मन में विचार किए कि नक्शा बनाने वाले कोई संत ही होंगे। तो फिर उनसे हम पूछे कि हम उनसे कैसे मिलेंगे, हमें क्या विधि है उनसे मिलने की। सर, जो भक्ति साधना आप कर रहे थे, उस भक्ति साधना को करने के बाद आप अलौकिक नज़ारे देखते थे, उसके बाद भी आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु क्यों बनाया? संत रामपाल जी महाराज को गुरु इसलिए बनाए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भी भक्ति बताते हैं, सतलोक की भक्ति बताते हैं, और जो ब्रह्मांड का जो चित्र बना हुआ है, उस चित्र को देखकर जो है हम लोग की बहुत खुशी हुई। फिर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब हम गए तो वहाँ पर जो है पहले बोले कि आप पहले दीक्षा लेना होगा, तब फिर संत रामपाल जी महाराज जी के आपको मिलने का समय दिया जाएगा। तो जो हम वहाँ पर जब लाइन में जब पहुँचे वहाँ पे, तो गुरुजी जब सबके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते थे, तो जिस समय हमारे सिर पर हाथ रखे उसी समय हमें संत रामपाल जी महाराज जी पहचान में आ गए कि ये है कौन। इस समाज के नज़र में जो लोग इनको कहते हैं, तो जैसे सोना को सोनार ही पहचान सकता है, लेकिन सोना को चमार नहीं पहचान सकता है। तो उन चीज़ों को देख के हमें तब फिर गुरुजी हमसे पूछे कि जो हमने सूक्ष्म में जाकर अपना अनुभव किए थे, साधना किए थे, जो शरीर को समाधि लगा देते थे, उन सब चीज़ों को जब बोलने लगे, पूछने लगे, तो हम जो बोल रहे थे तो गुरुजी हंस रहे थे कि बेटा, ये तुम्हारे जो है ये पिछले जन्म का सब कुछ किया हुआ था, इस समय तुमने कुछ नहीं किया था। जो तुम्हें संकेत दे दिया वो भी वहाँ तक की साधना नहीं कर पाया है, लेकिन तुम्हें बता दिया है, ठीक है। लेकिन हमारे नियम और मर्यादा में रहना और अपना भक्ति करना। तो जो हमारा लाल कपड़ा पहना हुआ था, दाढ़ी था, तो इन सब चीज़ों के भी बात रखे कि हमारे लाल कपड़े हैं, दाढ़ी हैं। तो गुरुजी बोले कि बेटा, हमें तुम्हारे कपड़े से और दाढ़ी से लेना देना नहीं है, हमें उस सतलोक जो है, सतलोक की भक्ति हम करवा के और सतलोक हम तुम्हें ले जाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप भगवा कपड़े पहनते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी आप रखते थे। उसके बाद जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए तो सर आज आप साधारण वेशभूषा में हैं। सर, ऐसा क्यों?
देखिए हमको इसलिए ऐसा लग रहा है कि साधु बनना जैसे कि किसी का दान कर लेना पैसा, चंदे का पैसा लेकर खाना, ये जीवन बिताना, ये हमें इस चीज़ों को जानकारी नहीं था। लेकिन हम साधु सन्यासी बनकर सिद्धि तो प्राप्त कर लिए, लेकिन परमात्मा तक हम नहीं पहुंच पाए और परमात्मा तक हम नहीं पहुंच। तो वो साधु सन्यासी का जीवन हम जब ज्ञान हमें मालूम हुआ तो हम सोचे कि जब दूसरे का अनाज, दूसरे का पैसा लेगा, दूसरे का ये सब काम करे, तो जो हमारी भक्ति पुण्य है सब उन्हीं के पास चले जाएंगे, फिर हमारे पास बचेंगे कैसे? तो वो जब वो कोई सेवा कर रहे हैं तो वो तो हमारे कर्ज हो जाएंगे। तो जब कर्ज हो जाएंगे तो फिर उसका कर्ज चुकाने के लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा, फिर हमारे मोक्ष कहाँ से होगा? सर जैसा कि आपने सिद्धियों की बात की, सर यदि आपसे जानना चाहेंगे तो आपके पास क्या सिद्धियाँ थी? हमारे पास सिद्धि ऐसा था कि हम कोई अगर ये कह दे कि दीवार के अंदर उस पार में क्या चीज़ रखा हुआ है, तो उस चीज़ों को हम एक नज़र से देखते देखते उस दीवार के उस पार को हम चीज़ को देखने लग जाते कि उस पार में क्या रखा हुआ है। सर देखिए ये आश्चर्यजनक बात है, विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। सर क्या ये वास्तव में सच है कि आप सिद्धि के द्वारा दीवार के आर पार देख के बता सकते थे कि दीवार के पीछे क्या वस्तु है? हाँ, बता सकते थे। अब किसी को अगर किसी प्रकार की शंका हो तो वो हमसे मोबाइल नंबर ले और हमसे आके मिले, हमसे बातचीत करे, हम बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार हैं। सर देखिए बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि जहाँ लोग सिद्धियों को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वहीं दूसरी ओर आपके पास सिद्धि होते हुए भी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। ये कितनी विचित्र बात है कि एक तरफ जिस संत से नाम दीक्षा ली उस संत को लोग पहचानने में अभी देरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हैं। ऐसे संतों को लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ये सोचते हैं कि सिद्धि ही परमात्मा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिद्धियाँ ही परमात्मा नहीं है, परमात्मा पाना कुछ और चीज़ है। देखिए, अगर पूर्ण संत से अगर उनको ज्ञान और भक्ति मिल जाए तो कहते पूर्ण संत से मिलेंगे तो उनका पूर्ण मोक्ष हो जाएंगे। लेकिन कोई भी अगर आज सिद्धि के बल पर, जैसे सिद्धि क्या चीज़ है कि सिद्धि एक अहंकार का चीज़ बन जाता है, जैसे अभिमान की चीज़ बनता है। जैसे किसी को कोई पोस्ट मिल जाता है, वो पोस्ट का अहंकार हो जाता है। लेकिन वास्तविक चीज़ ये है कि परमात्मा के लिए अहंकार और पोस्ट और सिद्धि नहीं, उनके अंदर का जो प्रेम है, जो प्यास है, जो तरफ है, वो तरफ होना चाहिए। अगर वो तरफ नहीं है तो समझ लीजिए उसके पास कुछ भी नहीं है। सर आप उन लोगों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब हैं जो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कोई चमत्कार करके दिखाए। जब चमत्कार करने वाले ही संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बनने लग जाएंगे तो फिर लोगों के पास सवाल क्या रहेंगे? क्योंकि लोग कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार, लेकिन आप कह रहे हैं कि पूर्ण संत को नमस्कार। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चमत्कार से क्या होता है कि चमत्कार से तो मोक्ष नहीं होता है, लेकिन ये है कि जैसे मान लिया जाए कि हमको परमात्मा चाहिए तो परमात्मा के लिए जो है वो तरफ होना चाहिए। ये सिद्धि या चमत्कार ये जो कुछ भी है ये भक्ति मार्ग में जो है एक बाधक होता है। इस बाधक में उलझ जाता है, उलझने के बाद जो है वो जो भक्ति जो है उसका सफल नहीं हो पाता है। सर जैसा कि लोग संतों के पास इसलिए जाते हैं कि उनको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले या आध्यात्मिक लाभ मिले, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु क्यों बनाया? संत रामपाल जी महाराज को हम गुरु इसलिए बनाए कि हम बहुत साधु संतों के पास भटक भटक के अपना जीवन हमने बहुत खो चुका। जो कि आज हमसे बहुत सीनियर, बहुत साधु, जो कि 500 के ग्रुप में रहने वाले हम साधु थे, जो कि वो उस ग्रुप के लोगों ने कहते थे कि जो हमारे जो सिद्धि शक्ति है वो 500 के ग्रुप में नहीं थे। वो 500 ने ही हम ही को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। लेकिन वो 500 ने ये आज भी समझ रहे हैं कि ये आखिर संत रामपाल जी के शरण में क्यों गए। ये हमसे पूछा गया तो हम उनको बताए। बात ये ऐसा है कि हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में इसलिए गए हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो साधना बताते हैं, जो नियम बताते हैं, वो बहुत संतों के पास में नहीं है। बहुत संतों के पास नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज। और संत रामपाल जी महाराज को जो आज कोई भी इनको साधारण मानते हैं, ये साधारण नहीं है, यह समझ लीजिए कि पूर्ण परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा को वही पहचान सकता है जिनका आत्मा परमात्मा के लिए तरफ होता है।
और जिनकी आत्मा में तड़प नहीं है वो परमात्मा को नहीं पहचान सकते। सर कितनी विचित्र बात है ना कि आपके पास सिद्धियां होते हुए भी उन सिद्धियों का इस्तेमाल न करके आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। सर लाखों में एक दो ही ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सिद्धियां होती है, जो चमत्कार कर सकते हैं, उसके बावजूद वो अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल न करके, चमत्कार न करके, केवल भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान प्राप्त करने के लिए संतों की शरण में जाते हैं, जैसा कि आप गए और आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया। यदि आप जिस तरह से आप बहुत ही साधारण वेशभूषा में हैं, आपको देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आप चमत्कार करते होंगे, कोई आपके पास रिद्धि सिद्धि रही होंगी। यदि आप इस टाइम पे यदि भगवा कपड़ा पहन लेते हैं, लंबी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और चमत्कार करने लग जाते हैं, रिद्धि सिद्धियों का प्रयोग करने लग जाते हैं, तो आज आप हिंदुस्तान में लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि आपने मान बढ़ाई को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। सर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे संत ऐसे हैं जो आज भी चमत्कार करते हैं और लाखों की संख्या में उनके अनुयायी है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम उन सबों को ये कहना चाहते हैं कि जितने भी साधु संत के वेशभूषा में बनकर जो वक्ता बने हुए प्रवचन करते हैं, दुनिया के लोग उनको मानते हैं और उनकी बात पर चलते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर पूर्ण संत का पहचान क्या है। पूर्ण संत का पहचान तो जान लेना चाहिए। तो जितने भी साधु संत बने तो ये अपनी जो है मान बड़ाई जो है ये छोड़ना नहीं चाहता है। ये मान जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है मान बड़ाई। मान बड़ाई ही आपका सब खतरनाक होता है। तो ये जितने भी साधु संत बने हुए हैं तो ये इन्होंने अपने संख्या बढ़ाकर जो है अपनी पदवी बनाकर जो है हम लोग के समाज में जो है गुमड़ा बनाकर बैठे हुए हैं। सर आज आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। सर क्या आज भी आपके अंदर वो सिद्धियां हैं? सर क्या आज आप दीवार के पार कोई वस्तु रखी है उसको बता सकते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब से हम दीक्षा प्राप्त किए हैं तो गुरु जी हमारे सिर पर हाथ रखकर इस पे बैंड लगा दिए कि बेटा जो तुमने पहले जितने भी सिद्धि जो भी कुछ किया सो किया से आज के बाद ये नहीं करना है। तो हमने हाथ जोड़कर गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी आज के बाद हम कोई सिद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे। गुरु जी वचन दिए कि बेटा अगर तुम कोई भी सिद्धि का प्रयोग करोगे तो तुम सतलोक नहीं जा पाओगे। इसलिए हम वचन दिए गुरु जी अब कभी भी हम कोई सिद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सिद्धि का सत साहिब सभी भक्तों को, जो भगत मेरे चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सत साहिब।